नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हस्तरेखा में हाथों में भाग्य रेखा कहाँ से निकलती है, उसका प्रभाव क्या होता है, जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं भाग्य रेखा की। हमारे हाथ में भाग्य रेखा कई स्थानों से निकलती है। हाथ में भाग्य रेखा का उद्गम कई जगह से होता है, लेकिन इसका पहुंचना शनि पर्वत पर ही होता है। तो किस जगह से निकलती है? जिस जगह से हस्त रेखा में भाग्य रेखा निकलती है, उस स्थान से उस भाग्य रेखा का प्रभाव देखा जाता है। वैसे अगर किसी के हाथों में भाग्य रेखा नहीं भी होती है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाग्य साथ नहीं देता, वो भाग्यशाली नहीं है। लेकिन जिसके हाथ में भाग्य रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। अगर उसके जीवन में मुसीबतें आती भी हैं तो उसका भाग्य साथ देता है और वो उस मुसीबत से निकल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबत तो आनी है। बिना कुछ मुसीबत, बिना परिश्रम किए किसी कार्य का फल मिलता नहीं है। लेकिन अगर हाथ में ऐसी कुछ रेखाएं होती हैं जो सपोर्टिव होती हैं और जीवन को सरलता से आगे बढ़ा देती हैं, तो ऐसी ही एक रेखा है जो भाग्य रेखा होती है। इस भाग्य रेखा को कई नामों से जाना जाता है। इसको लक लाइन कहते हैं, इसको प्रारब्ध रेखा भी कहते हैं, इसको भाग्य रेखा कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, भाग्य रेखा कौन सी अच्छी होती है? वैसे सारी भाग्य रेखाएं अच्छी होती हैं। कहाँ से निकलती हैं? उस समय से भाग्य जागृत होता है और जीवन में प्रभाव भी दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहली जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा है जो मणिबंध होता है नीचे कलाइयों के पास। जब किसी के लाइनें होती है, किसी की एक लाइन होती है, किसी की 2 लाइन होती है, किसी की 2.5 लाइन होती है, यहाँ से मणिबंध रेखाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ से भाग्य रेखा जब निकल करके सीधी ये निकल करके शनि पर्वत तक जाती है। जो ये मध्यमा उंगली होती है, बीच वाली मिडल फिंगर होती है, उसके नीचे का जो भाग होता है वो शनि पर्वत का होता है। यहाँ तक अगर भाग्य रेखा सुदृढ़, सरल और पतली रेखा जाती है तो ऐसे में व्यक्ति जहाँ भी पैदा होता है वहां पर वो संभ्रांत परिवार में पैदा होता है, अच्छे संपन्न परिवार में पैदा होता है। पैदाइशी से ही वो व्यक्ति हर सुख सुविधाओं का भोग करता है, क्योंकि जहाँ पैदा होता है कभी भी किसी चीज की, पैसे रुपए की कमी नहीं होती, सुख साधन की कमी नहीं होती है। जब बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों से अपने कर्म को करता है, किसी का इंटरफेयर उसको ज्यादा नहीं अच्छा लगता। स्वतंत्र विचारों से अपने दम खम से अच्छे कामों को करता है और इसकी ये भाग्य लाइन उसका साथ देती है और जीवन में वो अच्छा सफलता भी अर्जित करता है। सभी सुख सुविधाओं का भोग उसको जीवन में मिलता रहता है। अब दूसरी भाग्य रेखा कहाँ से निकलती है? दूसरी भाग्य रेखा निकलती है ये लाइफ लाइन से। ये लाइन होती है लाइफ लाइन, जो यहाँ से निकलती है, अंगूठे के पास से निकलती है, लाइफ लाइन है। फिर इसके बाद ये जो निकलती है ये ब्रेन लाइन है, मस्तिष्क रेखा है। तीसरी ये जो रेखा है इसको हार्ट लाइन बोलते हैं, इसको हृदय रेखा बोलते हैं। तो ये 3 लाइन जनरली सभी के हाथों में होती है। कभी कभी किसी के हाथ में मैंने देखा है कि उनके हार्ट लाइन नहीं है, किसी के ब्रेन लाइन नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसके दिमाग ही नहीं होगा, उसके दिल ही नहीं होगा, होता है, लेकिन कभी कभी किसी के हाथों में नहीं दिखाई देती। तो आज भाग्य रेखा की बात करते हैं। तो दूसरी भाग्य रेखा यहाँ जो लाइफ लाइन है यहाँ से निकलती हुई सीधा ये शनि पर्वत तक जाती है। जब भाग्य रेखा आयुष्य लाइन से निकलती है, लाइफ लाइन से निकलती है, तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति शुरुआत के समय से वो दूसरे के लिए त्याग करता है, अपने लिए नहीं जीता, दूसरे के लिए मेहनत करता है, चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, अपने लिए वो नहीं सोचता है। लेकिन एक समय आता है, वो जब उसका टाइम आता है, उसके बाद से जब ये भाग्य रेखा का प्रभाव आता है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है, अच्छा धन संपत्ति अर्जित करता है, क्योंकि ये भाग्य रेखा लाइफ लाइन और मस्तिष्क लाइन से मिल करके एक ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण कहा जाता है, मनी ट्रायंगल कहा जाता है।
ये मनी ट्रायंगल बहुत अच्छी धन संपत्ति को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये मनी ट्रायंगल बन जाता है, ऐसे व्यक्तियों के पास धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन शर्त यही है कि ये रेखाएं कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से बहुत ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा लाल या बहुत काली नहीं होनी चाहिए कि अगर आप देखें तो ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा अंदर गहरी हुई है या काली सी दिखाई दे रही है, बहुत लाल दिखाई दे रही है। ऐसा होने से उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। अगर ये पतली लाइनें हैं और एकदम सुदृढ़ है, कहीं से कटी हुई नहीं है, कहीं से इनका फैलाव नहीं है, कहीं ज्यादा मोटी पतली नहीं है, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा आता है। तीसरी भाग रेखा होती है, वो कहाँ से निकलती है? तीसरी भाग रेखा, ये शुक्र पर्वत यहाँ से होता है। ये शुक्र पर्वत है, यहाँ से निकलती है। अगर शुक्र पर्वत से भाग रेखा निकल करके यहाँ से निकलती हुई, शुक्र पर्वत से निकलती हुई भाग रेखा अगर यहाँ शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भाग्यशाली होता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र पर्वत है, ये सुखों का ही पर्वत होता है। ये लग्जरी सुख दिलाता है। ये नौकर चाकर, घर गाड़ी बंगला, ऐसे लोगों को सभी चीजों का सुख मिलता है। तो जिसके हाथ से शुक्र पर्वत से ये भाग्य रेखा निकलती है, ऐसा व्यक्ति शादी होने के बाद इसका भाग्य बहुत अधिक जागता है। या तो ऐसे व्यक्तियों की जो लेडीज जो फ्रेंड्स होती हैं, उनके लिए लकी साबित होती हैं, उसकी पत्नी उसके लिए लकी साबित होती है। या तो कोई अगर कोई स्त्री है, फीमेल है, तो उसकी कोई जो फीमेल ही अगर कोई फ्रेंड होगी, उसके लिए लकी साबित होगी और उसके सहयोग से भी वो बहुत अच्छा काम करती है और जीवन में सारी उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे काम करते हैं और अच्छी लग्जरी अर्जित कर लेते हैं। तो शुक्र पर्वत से निकली हुई भाग रेखा अच्छी होती है। अगली भाग रेखा होती है जो चंद्र पर्वत से निकलती है। यहाँ पर चंद्र पर्वत होता है, यहाँ से निकलती हुई भाग रेखा ये शनि पर्वत तक जाती है। तो ये रेखा यात्रा दर्शाती है। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा करके ही फायदा मिलता है। अगर वो देश विदेश की यात्रा करता है, टूर्स का काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसमें बहुत ज्यादा उसको जाना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको ऐसी भाग्य रेखा साथ देती है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, तब जाके उसकी भाग्य रेखा साथ देती है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग जब सपोर्ट करते हैं, बाहरी लोग कोई सपोर्ट करता है, इसकी भाग्य रेखा साथ देती है। जैसे मान लीजिए कहीं ये जॉब करता है, अगर बॉस इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो ऐसी भाग्य रेखा होती है, तो ज्यादातर उसके बॉस लोग उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और उसकी भाग्य रेखा उसका साथ दे जाती है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा यात्राओं के दौरान, देश विदेश की यात्रा से, देश विदेश के काम करने से उसको फायदा मिलता है, या उसको अपने जहां पर भी काम करता है तो उसको बाहरी लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसकी ये भाग्य रेखा ज्यादा उसके लिए प्रभावी होती है। अब ये भाग्य रेखा जो बनी, जितनी भी भाग्य रेखा बनी हुई है, चाहे जहां से भी निकली हुई भाग्य रेखा है, जब ये भाग्य रेखा निकलती हुई सीधी ऊपर तक चली जाती है, तो कभी कभी ये देखा जाता है कि भाग्य रेखा यहाँ मस्तिष्क रेखा से निकलती है और ऊपर तक जाती है। तो इसका मतलब है कि पहले शुरुआत के दौर में बहुत दिनों तक ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामों में लेजी रहता है, ज्यादा अपने कामों में ध्यान नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को 30 साल के बाद ही इनको सफलता मिलती है। इनका दिमाग जब बहुत काम करने लग जाता है, मस्तिष्क रेखा से जब निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति दिमागी तौर पर काम करके अपने दिमाग से वो धन अर्जित करते हैं और थोड़ा देर से उनका भाग्य जागता है। और इसके बाद किसी किसी की भाग्य रेखा हृदय लाइन से निकलती है और शनि पर्वत तक जाती है। तो ऐसे में जो जिसकी भाग्य रेखा हार्ट लाइन से ऊपर जाती है, उनको वृद्धावस्था के बाद, जैसे वो 50-55 के होते हैं, तब उनका साथ देता है। भले ही वो शुरू से स्ट्रगल किए हों, लोगों का साथ ना मिला हो या अच्छी उनकी कमाई ना हुई हो, लेकिन जो भी रीजन हो, आगे जा करके उनके भाग्य रेखा अगर हृदय से निकलती है तो उनको बहुत अधिक सुख मिलता है। चाहे उनके बच्चे उनको जीवन में सुख देने लग जाएं या कोई भी रीजन हो, लेकिन उनको लास्ट में जा करके बहुत अच्छा सुख मिलता है और जीवन फिर उनका जो अंतिम समय है अच्छा गुजरता है।
यही भाग्य रेखा जब ऊपर जा करके कोई भी भाग्य रेखा हो, चाहे यहाँ से निकली हो, हृदय से निकली हो, या तो शुक्र पर्वत से निकली हो, अगर जा करके यहाँ से वो त्रिशूल बना लेती है, एक निकल जाती है बृहस्पति पर्वत की ओर। यहाँ ये पहली उंगली इंडेक्स फिंगर ये बृहस्पति पर्वत है, और ये जो दूसरी रिंग फिंगर है ये सूर्य की उंगली है। यहाँ पर सूर्य का पर्वत है, यहाँ गुरु का पर्वत है। तो अगर एक रेखा निकल के इधर चली जाती है और एक रेखा निकल के इधर चली जाती है, अगर गुरु पर्वत तक एक रेखा जाती है भाग्य रेखा से, तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि ऐसे लोग अच्छी पद पोस्ट पर होते हैं, चाहे काम में बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, हमेशा ये अपर पोस्ट पर ही होते हैं। ये कभी भी इनको लोअर पोस्ट पसंद भी नहीं आता, हमेशा दूसरे के ऊपर रूल करना ही इनको अच्छा लगता है। इनके ऊपर कोई रूल करे ये उस जगह पर टिकते ही नहीं है। जब यहाँ से भाग्य रेखा से सूर्य पर्वत की ओर कोई रेखा जाती है, ऐसे लोग सामाजिक प्रतिष्ठा इनको बहुत मिलता है, नेम फेम इनका बहुत अच्छा होता है, अपने समाज में इनका नाम बहुत हो जाता है। इनके अंदर ऐसी कुछ कला छुपी होती है जिस कला की वजह से इनका नाम हो जाता है, और जीवन में इनको अच्छी धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसी छोटी छोटी भाग्य रेखाएं जहां से भी निकलती हो, उस भाग्य रेखा का एक मतलब होता है, जहां से निकलती है वहां से उसका प्रभाव आता है। दोस्तों, अगर यही रेखा कहीं से कट पीट होगी, अगर इस तरह से आड़ी टेढ़ी भाग्य रेखा जाती है तो उसका दुष्प्रभाव होता है। भाग्य रेखा कहीं से भी वो भाग्य का साथ नहीं देती, बल्कि भाग्य को और भी खराब कर देती है। अगर भाग्य रेखा ऐसे कट कट कर ऊपर बढ़ती है, तो जिस दौरान वो व्यक्ति यहाँ पर भाग्य रेखा कटा होगा, उस दौरान उस व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी जरूर आई होती है। लेकिन जब भाग्य रेखा ऐसी ऊपर जा रही हो और यहाँ से कटी हुई हो, और वही दूसरी भाग्य रेखा फिर से ऐसे आगे निकल गई, यहाँ कट है लेकिन दूसरी सपोर्ट में आगे निकल गई, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति इस समय के दौरान अपने मर्जी से कोई अच्छा बदलाव लाया अपने जीवन में, जिसकी वजह से इसकी भाग्य रेखा वहां से कुछ तब्दीली चेंज दिखलाता है और अच्छा चेंज इसके जीवन में आता है। तो इस तरह से भाग्य रेखा को देख करके हम जान सकते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में ग्रोथ दिखाती है, हमारे भाग्य को किस तरह से प्रभावित करती है रेखाएं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसी तरह में छोटी छोटी चीजों, जितने भी हस्तरेखा में जो लाइनें हैं, सभी के बारे में थोड़े थोड़े समय में आपको वीडियो बनाकर देती रहूंगी। अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह की जानकारी हमेशा आपको देती रहूंगी। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से संबंधित छोटी छोटी रेमेडी हैं, सारी चीजों की जानकारी मेरे चैनल में आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।